भी तो ऐसी थी। दरअसल दोस्ती की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। अलगू के पिताजी एक बड़े इंसान थे और चुम्बन के पिताजी एक उस्ताद यानी स्कूल के टीचर। अलगू उनके पास शिक्षा लेने जाता था। अलगू के पिताजी पठन पाठन पर ज्यादा ना विश्वास करके गुरु के आशीर्वाद पर बहुत विश्वास करते थे। उनका कहना था कि पठन पाठन से कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता है तो अपने गुरु के आशीर्वाद से, उसी से इंसान के जीवन का उद्धार होता है। तो लग गए अलगू अपने गुरु यानी जुम्मन के पिताजी की सेवा करने में। हाँ, और किसी ने सही भी कहा है कि प्रेम की धार एक स्रोत से नहीं जुड़ी रहती। अलगू अपने उस्ताद की सेवा करते करते उस्ताद के बेटे जुम्मन से ऐसे टकराया कि उनकी दोस्ती अतुलनीय हो गई और देखते ही देखते अलगू और जुम्मन की दोस्ती प्यार में मशहूर हो गई। अलगू शायद इससे किसी ने कहा है कायनात का सबसे बड़ा रिश्ता है दोस्ती का। बस दोनों के विचार मिलते थे और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसका क्या ही कहना। A friend in need is a friend indeed। इंसान की नीयत ही इंसान की असली शख्सियत होती है और देखते ही देखते जुम्मन की नीयत बदलने लगी। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और नजारे बदलो तो नजरिया बदल जाता है। और शायद जुम्मन की नीयत, जुम्मन की और जुम्मन की बीवी का नजरिया और जुम्मन की जिंदगी और इंसान की जिंदगी के नजारे शायद सबके सब बदलने वाले थे। अपने आप को तो संभाल नहीं पाता, खेत खलियान क्या संभालेगा।
खेत का ज्ञान देखने के लिए किसी का नाम बताओ, तो तुमने अपना नाम क्यों नहीं कहा? क्या? अरे सुना था लंबे लोगों का दिमाग घुटनों में होता है, आज देख भी लिया। अरे तुम्हें खाला से कहना चाहिए था ना कि मैं उनके सारे खेत का ज्ञान देख लूंगा। मेरा मन में लड्डू फूटा, मेरा मन में लड्डू फूटा। खाला, खाला, ओ खाला। अरे जुम्मन आज सुबह सुबह कैसे आ गया और ये क्या ले आया? अब खाला की उम्र कोई मिठाई खाने की है? कोई नहीं, तेरे नाम का भी लूंगी, लेकिन सुबह सुबह कैसे आ गया? खाला मैं तो इधर से गुजर ही रहा था। आप तो जानती हैं कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, तो मैंने सोचा कि खाला की दुआएं लेते चलूं। हाँ ये तो है, अब तेरे सिवा मेरा है ही कौन? कुछ कह सकता हूँ खाला? बोल, क्या बोलना है? तुम्हारी हालत मुझे देखी नहीं जाती, पता नहीं किस टाइम खाना खाती हो नहीं खाती हो, सेहत का कुछ ख्याल तुम्हें है या नहीं है, तुमको लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं ना मरने वाली इतनी जल्दी। अरे मरे तेरे दुश्मन, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पर जाकर रहो। मेरी बीवी है, वो कम से कम तुम्हारी सेवा करेगी और मैं तो हूँ ही। तो खाला लबो लुबाब ये है कि तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब यह का इतने दिनों तक खेत खलियान बगीचा देखते रहोगी, अब उम्र हो गई है खाला, चलो तुम घर चलो। इसके बारे में मैं सोचूंगी। अरे खाला क्या बात करती हो, तुम्हारा ही तो घर है, हम लोग तुम्हारे ही तो है, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर पर आकर रहने लगो और ये खेत खलियान की जमींदारी मुझको दे दो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। अरे जुम्मन मुझे सोचने का वक्त दे, दुनियादारी का मामला है। कैसी बात कर रही हो, अल्लाह ताला को भी तो मुंह दिखाना है और बेईमानी और आपके साथ तौबा तौबा, कैसी बात करती हो? तो फिर खाला लगा दो अंगूठा। ये कोर्ट का पेपर कहाँ से ले आया? बस अंगूठा लगा दो। अरे अरे लगाती हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बेटा कोई कुछ बोला? अरे कोई कुछ नहीं बोला, अंगूठा लगाओ तुम। लगाती हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बेटा फिर कोई बोला? कोई मुझे कह रहा है जुम्मन है झूठा। सच्चा ना झूठा, लगाओ चुपचाप अंगूठा। अरे भैया अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। जुम्मन की खाला जुम्मन और जुम्मन की बीवी के बनाए हुए षड्यंत्र में फंस गई। अब क्या होगा? होगा क्या? अरे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब घर में गुड़ तब बाहर मधुमक्खी। अब जुम्मन की खाला तो अपने खेती बाड़ी नाम कर दी जुम्मन के, अब जुम्मन क्यों परवाह करने लगा अपनी खाला का? अब क्या होगा रे भैया? अब क्या होगा रे भैया? खाला फंसी मझधार में, आप कहाँ से आएगी रे भैया? नाव कहाँ से आएगी? बहुरानी थोड़ा खाना दे दो। ऐसा है खाला, घर में लंगर नहीं लगाए, जब देखो तुम खाना मांगा करती हो। अब इंसान क्या दिन भर में एक वक्त खाना भी ना खाए? अब क्या खाना मांगने में पड़ोसियों के घर जाऊं? और ये जो खाना तुम बना रही हो, ये अनाज मेरे ही खेतों का है। नहीं था। और रही बात खाने की, तो देखो उसमें एक रोटी पड़ी है, चुपचाप खा लो, यहाँ प्रवचन है तो मुझे। तुम लोगों का व्यवहार तो दिन ब दिन बिगड़ा चला जा रहा है। जब अकेली थी तो एक टाइम का सही से खाना तो मिल जाता था, अब तो वो भी नसीब में नहीं है। खाओ तो खाओ क्या, एक मुंह तो बुढ़ापे का शरीर, ऊपर से तुम लोगों के ताने। अरे जुम्मन अब क्या दुआ सलाम भी नहीं करेगा? अब जब भी मुझको देखा है तो मुंह फुला लेता है। अब तुम्हारे साथ क्या ही बात करूं खाला, हजारों तो काम है। जुम्मन मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का व्यवहार बदलता जा रहा है। अगर मैं तुम लोगों को इतना ही खटकने लगी हूँ तो मुझे महीने का मैं थाना हर महीने भिजवा दिया करो। मैं तुम लोगों से अलग रहकर अपना भरण पोषण कर लूँ। जुम्मन सुखी रहो। तुम्हारी उन बंजर खेतों से इतनी भी कमाई नहीं होती है खाला, दिन भर
सच ही कहा है, जब नाश मनुष्य में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वाह रे वाह खाला, सुना था बुढ़ापे में हर इंसान दुनियादारी सीख लेता है, लेकिन यह क्या बुढ़ापे में मनबुद्धि रही? और नहीं तो क्या, वरना जुम्मन के सबसे करीबी दोस्त अलगू को थोड़ी ना पंच बनाती। अब अलगू तो जुम्मन का साथ ही देगा और जुम्मन जीत जाएगा। मुझे लगता है जुम्मन ने खाला की जमीन हड़प ली है। अरे नहीं, खाला भी जमा हो सकती है। देखो देखो, पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। खाला कहती है जुम्मन ने धोखे से उसकी जमीन ले ली। जुम्मन कहता है कि खाला ने अपने मन से जमीन उसके नाम की, लेकिन जुम्मन अब खाला की देखभाल नहीं करता। जुम्मन, क्या ये बात सही है? अरे सारी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन गलती तो जुम्मन की लग रही है। लेकिन खाला ने अपनी जमीन तो देखभाल के लिए दी थी ना। तो भाइयों, हमने दोनों पक्षों को सुना और अंत में पाया कि पूरे मामले में गलती जुम्मन की है। क्या खाला के सारे खेत खलियान जुम्मन को वापस लौटाने होंगे और इसी के साथ पंचायत बर्खास्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस जन्म का बदला लिया है अलगू? ये किस जन्म का बदला लिया है? हाँ भाई जुम्मन, आज्ञा स्वाद। हम सब तो पहले से समझाते थे कि अलगू से दोस्ती तुझे एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। हम लोग नहीं कह रहे थे। अब बताओ कौन है और कौन माया भी ना राम, जो भी था वो ले गया अलगूरा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया अलगू, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तुझ पर भरोसा किया था, मुझे लगा कि तू मेरे पक्ष पर निर्णय सुनाएगा। मुझे भी जिंदगी में अगर कभी भी मौका मिला मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं अलगू, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या हो गया? ये अचानक से ये तो बाजी ही पलट गई। इसीलिए तो किसी ने कहा है त्रेया ज्ञानम पुस्तक भाग्यम देवता न जनामी कुतो मनुष्यम। मतलब स्त्री का ज्ञान और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते हैं तो हम कैसे जानेंगे? लेकिन अब क्या होगा? लोग जिनकी दोस्ती की कसमें खाते थे उन्होंने तो अपनी दोस्ती की छीछा लेकर करा दी। अब क्या होगा? अब जुम्मन अलगू से बदला लेगा और अलगू अपनी दोस्ती को बचाने के लिए कुछ करेगा जरूर। चलिए देखते हैं। बड़ी मुश्किल से एक बैल लाए थे, वो भी मर गई। किस्मत का कोई क्या ही करे, इतनी मेहनत से तो 2 बैल लाया था, एक बैल अचानक से मर गया। अलगू, ओ अलगू। अरे भाई अलगू, सुनकर बड़ा दुख हुआ कि तुम नए बैल लाए थे, उसमें से एक बैल मर गया। जिसकी जितनी जिंदगी जहाँ जब तक लिखी है तब तक लिखी है। एक बात बताओ अलगू, वैसे सौदेबाजी का वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं सौदा कर रहा हूँ। अगर बैल मुझे बेचना चाहते हो तो बेच दो, क्योंकि एक बैल से तुम्हारी खेती होगी नहीं और हमारे पास एक बैल पहले से ही है। तो तुम्हारा एक बैल को मिलाकर मैं उसका ही एक जोड़ी बनाकर खेती कर लूंगा। अरे ले जाओ भैया, ले जाओ, अब ले जाओ। लेकिन अलगू, पैसे मैं तुझे 6 महीने बाद दूंगा। लिखा पढ़ी तू कराना चाहे तो मैं कर सकता हूँ। क्या लिखा पढ़ी भैया, हम तो एक ही गांव के हैं, बचपन से जानते हैं। ले जाओ भैया, ले जाओ, 6 महीने बाद पैसे दे देना। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद कितनी बार कहा है, जहाँ भी जाओ देखकर सामान को बड़े सेठ बने फिरते हो। अलगू तुम्हें बेवकूफ बना गया। वाह बेटा अलगू, सारी दुनिया में मैं ही तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मिला था। बीमार बैल बेच दिया मुझको, अब तू आ, पैसे लेने आ मेरे पास। अलगू की हड्डी पसली लेकर दूंगा मैं। नमस्ते
वाकई तुमसे गुस्सा था, लेकिन जब मैं पंच की कुर्सी पर बैठा तब मुझे न्याय के अलावा कुछ नहीं दिखा। अब मैं तुम्हारे दिए गए निर्णय का सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ कि न्याय से बढ़कर कुछ नहीं होता, ना दोस्ती होती है ना प्रेम होता है, न्याय के बढ़कर कुछ नहीं होता। शुक्रिया जुम्मन, मैं जानता है कि तुम समझोगे एक दिन इस बात को। तो भैया इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है, लेकिन न्याय सबसे पहले। इसलिए ना ही हम अपने किसी भी दोस्त के गलत कामों में सहयोग करेंगे, ना ही खुद कोई गलत काम करेंगे, सच बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और सही राह पे चलेंगे। क्योंकि जब न्याय की बात आती है तो वहाँ पे दोस्ती नहीं दिखती है, वहाँ सिर्फ न्याय दिखता है। इसलिए सही कर्म करें, सही राह पे चले और